नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब जो कि आपको जान लेने आवश्यक है। सवाल संबंधित है अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया से, सवाल संबंधित है रिजल्ट से और सवाल संबंधित है आने वाले भर्ती की सूचना से। हाँ, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ रांची और एआरओ गया के उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है जो अभ्यर्थी एसकेटी और कलर कैटेगरी से अपने आप को फिजिकल जांच की प्रक्रिया और मेडिकल की प्रक्रिया को उत्तीर्ण किए। ये फाइनल लिस्ट है और इस लिस्ट में आप जितने भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, अब आप आगे अग्निवीर के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे। इसकी प्रक्रिया बहुत ही जल्द चलने वाली है और इसको लेकर मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई संशय इधर उधर से मत बनाए। जिनका रिजल्ट आया है ना, तो सीधे अपने अपने एआरओ के अधिकारियों से संपर्क करें, वहां के गाइडलाइन के अनुसार अपने आप को तैयार कर लें और आपकी जो डिस्पैच का जो टाइमिंग होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो उस समय आपको डिस्पैच होकर आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इसी रिजल्ट के साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसी सूचना दे रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगा, रिजल्ट का सेकेंड लिस्ट आएगा और फिर बहुत सारे बच्चों का चयन होगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह की कोई सूचना अभी तक ऑफिशियल नहीं है और पहले के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि चूंकि अग्निवीर में जो ये बहाली है, ये भर्ती है, ये दूसरी बार भर्ती हुई है। तो पहली भर्ती को लेकर जो चौपाल समाचार में मैंने आपको दिखाया था कि दूसरी लिस्ट की कोई बात नहीं थी, तो इसमें भी दूसरी लिस्ट की कोई संभावना भी नहीं बन रही है। अगर इस तरह के अफवाहों के साथ कोई लोग अगर आपके बीच आते हैं और ठगने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपका दोबारा लिस्ट वाले में नाम आ जाएगा या और कुछ भी आएगा, तो सावधान हो जाइए, ये ठगने का प्रयास है। भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसको लेकर कोई संशय नहीं किया जा सकता है। गलत व्यक्तियों से दूरी बनाइए, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकता है और ऐसी सूचना जो है वो आप एआरओ का अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को जरूर दीजिए। तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह से रिजल्ट आया है, लोग ये बता रहे हैं कि जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ये जो भर्ती प्रक्रिया, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, ये जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत ही बेहतर तरीके से, अब मुजफ्फरपुर की बात है जो जून से स्टार्ट हुआ और अक्टूबर में यहाँ पर जो 3 जो एआरओ थे इनको कंप्लीट कर लिया गया और जल्दी जल्दी सारे लोगों का रिजल्ट भी आ गया है, डिस्पैच भी होने वाले हैं। तो ऐसी संभावना बन रही है कि आने वाले समय में जल्दी ही वैकेंसी आ सकती है। इसीलिए आप अपने स्तर पर तैयारी बनाकर रखिए। चूंकि पहले जो है सी एग्जाम होना है, तो इसको लेकर अपने स्तर पर जब जो है जो पढ़ाई की बात है वो आप जारी रखिए, जिससे कि तैयारी बनी रहे और फिजिकल जो जांच की प्रक्रिया है उसको लेकर के भी धीरे धीरे अपने स्तर पर जो तैयारी है वो तैयारी करके रहिए। अगर इस तरह की वैकेंसी कोई आएगी तो आपको उसका फायदा मिलेगा, वो मदद मिल जाएगा। तीसरा सवाल मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि लोग बता रहे हैं कि आज एआरओ पहुंचे, कल एआरओ पहुंचे या क्या कुछ इसमें आगे होगा डिस्पैच होने को लेकर। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि एआरओ पहुंचने के लिए आपको जल्दबाजी, अभी ऐसी बात नहीं है कि एआरओ आज के आज आप पहुंच जाइए, लेकिन आपको सूचना मिलेगी, आपको वहां बुलाया भी जाएगा और आप वहां पर जाकर अपनी जो जो भी अपनी प्रक्रिया है वो आगे पूर्ण करेंगे। लेकिन चूंकि आपका सिलेक्शन हुआ है और एआरओ के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी आपकी मदद के लिए हैं, तो आप अपने स्तर पर भी संपर्क कर लीजिए और उसके बाद उनका जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप आप आगे बढ़िए, डिस्पैच की प्रक्रिया को आप पूरा करिए। देखिए, इन सारे सवालों के जो जवाब हैं इसमें जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें एक सवाल और उठ रहा है, वो ये है कि उम्र को लेकर क्या छूट मिलने वाली है आने वाले समय में। अग्निवीर की भर्ती का जो अभी उम्र है ये क्या बढ़ने वाला है, तो इसको लेकर ऑथेंटिक कोई सूचना भी नहीं है। अगर कोई ऑथेंटिक सूचना आती है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो साढ़े 17 से 21 वर्षों के अभ्यर्थियों का जो चयन हो रहा था वही प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ नोटिफिकेशन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आने के साथ ही वो सारी बातें पुख्ता और पक्की होती है। अदरवाइज इधर उधर से कोई अफवाहें चल रही है उसकी अफवाह में ना पड़े। चौपाल समाचार से जो भी सूचनाएं मिलती है हम आपको ऑथेंटिक सूचना देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आज तक चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ ध्यान रखिए हम लोग मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। तो आप अपने प्रश्न या आपके द्वारा जो दिए गए सुझाव हैं उसके लिए हम आपका इंतजार करते हैं। तो कमेंट के माध्यम से आप
प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो अवश्य हमें इस तरह का मौका दें कि हम आपकी सेवा, आपका सहयोग बेहतर तरीके से कर पाएँ। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी भर्ती की जो प्रक्रिया है, यह स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसको लेकर किसी प्रकार का कोई संशय करना अनुचित है। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है, तो निश्चित है वो ठगने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रखिए, इस तरह की समस्याओं से स्वयं भी बचिए और अन्य को बचाने के लिए ऐसी सूचना, जो गलत लोगों की जो सूचना है, वो एआरओ के अधिकारी और साथ ही साथ पुलिस के पदाधिकारियों को दे दीजिए, जिससे कि इस तरह के लोगों को पकड़ा जा सके और आप भी बचे, अन्य लोग भी बचे। यही आज की बातें थी। पुनः मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की सूचनाओं को पाने के लिए चौपाल समाचार से जरूर जुड़ जाइए। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।